नमस्कार दोस्तों। अवसर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हमारी ज्योग्राफी की छठी क्लास होने वाली है, जिसके अंदर हम राजस्थान की नदियां जो टॉपिक है उसके 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, 30 प्रश्न हमने कल की क्लास में किए थे, ठीक है, इसी टॉपिक के। और 35 जो क्वेश्चन है वो आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। तो आज आपका जो ये टॉपिक है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कल अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगी राजस्थान की झीलें, ठीक है। तो ये जो सीरीज है जिसमें हम टॉपिक वाइज PYQs कर रहे हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके थर्ड ग्रेड एग्जाम की दृष्टि से, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो रोज़ाना 9 बजे नाइट में ये क्लास रहती है, तो आप इसको जरूर से अटेंड किया करें। और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और साथ में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे अगर किसी दिन क्लास नहीं आएगी तो आपको बता दिया जाएगा, है ना, ताकि आप इंतज़ार में न रहें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं शुरू। और ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसको कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए साथियों, 30 प्रश्न हमने कल कर लिए थे, आज उसके आगे से हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो 31 नंबर प्रश्न को देखिए आप। सोम एक सहायक नदी है। तो सोम है वो किसकी सहायक नदी है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे और गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये किसका है? ये है साथियों हमारी माही नदी की सहायक नदी है सोम, ठीक है। माही की सहायक नदी और कौन सी है? सोम, जाखम, ठीक है, ये है। अगला प्रश्न देखिए, नदी जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ती है वह है, यानी वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी से नहीं जुड़ी हुई है, ठीक है, यानी अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, तो वो नदी यहाँ पे हमारी हो जाएगी साथियों माही नदी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जाखम, माही तथा एरू तीनों जो नदियां हैं वो राजस्थान के निम्न में से किस जिले का निरूपण करती है? यानी हम बात करें तो मतलब ये किस जिले में बहती है तीनों नदियां, जिसमें जाखम, माही और एरू का नाम शामिल है, ठीक है। तो ये साथियों हमारा हो जाएगा कौन सा? प्रतापगढ़। ये तीनों की तीनों प्रतापगढ़ जिले में बहने वाली नदियां हैं। चलिए अगला देखिए, जवाई नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? यानी जो जवाई नदी है उसके अंदर जो जल का प्रदूषण हो रहा है उसका कारण बताना है। तो उसका जो कारण होगा वो होगा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इसमें ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो उससे जल जो है यहाँ पे प्रदूषित हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से, राजस्थान में बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी मध्य प्रदेश से नदी आई, राजस्थान के अंदर आई और उसके बाद में कहाँ गई? आगे खंबात की खाड़ी में गई, ठीक है। तो वो नदी कौन सी है? तो साथियों वो नदी हमारी हो जाएगी माही नदी, ठीक है, माही नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो वो कौन सा होगा यहाँ पे? पाली, हनुमानगढ़ जंक्शन, टोंक, बालोतरा। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बालोतरा। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये आरपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन था, आरपीएससी ने जो इसका आंसर है वो बालोतरा माना था, ठीक है। अगर हम ऑप्शन में इसको देखें ना तो इसका हनुमानगढ़ भी होता है, ठीक है, क्योंकि राजस्थान के अंदर ऐसे 2 स्थान है ये जो नदी के पेटे के नीचे बसे हुए हैं, ठीक है। तो आरपीएससी ने जो इसका उत्तर है वो बालोतरा माना था, तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लूणी की सहायक नदी नहीं है। तो लूणी की सहायक नदी कौन सी इसमें से नहीं है? तो वो है हमारी मेंढा जो नदी है वो लूणी की सहायक नहीं है। अगला प्रश्न, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? यानी वागड़ और कांठल की गंगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वागड़ किस क्षेत्र को कहते हैं। तो डूंगरपुर साथियों और हमारा जो बांसवाड़ा ना उसके बीच के भाग को क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं साथियों वागड़, ठीक है। और वागड़ व कांठल की गंगा की मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, माही नदी को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रंगाई छपाई के उद्योग के कारण निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? किसके कारण? रंगाई छपाई के कारण। तो कौन सा होगा साथियों यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पाली। कौन सा साथियों? पाली, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने वाली, ठीक है, यानी दक्षिण दिशा से प्रवेश करती है, उसके बाद पश्चिम की ओर बढ़ती हुई पुनः दक्षिण में मुड़ जाती है, तो वो नदी कौन सी है? बताइए भाई, कौन सी नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? वो हमारी माही नदी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से अरब सागरीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है।
यानी अरब सागर अपवाह तंत्र का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो सही ऑप्शन का यहाँ पे चयन करना है। तो कौन सा है साथियों? जोजड़ी, बांडी और जुवाई, ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार का जो लेवल है क्वेश्चनों का रहा है इस टॉपिक से। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? कौन सी नदी का? कुराल नदी का। चलिए भाई, कुराल नदी का जिला बता दीजिए यहाँ पे कौन सा होगा। सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर तो करना ही करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और 9 बजे हमेशा तैयार ही रहना है आपको, ठीक है? 9 बजे क्लास मिलती ही मिलती है। तो चलिए यहाँ पे जो राइट है वो हो जाएगा हमारा बूंदी। कुराल नदी किस जिले से संबंधित है? तो वो है बूंदी जिला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? यानी उसका जो प्रवाह क्षेत्र वो राजस्थान में ही है, राजस्थान से बाहर कहीं भी वो नदी नहीं जाती है। तो वो नदी हो जाएगी हमारी बनास, जिसको वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन उंटगन नदी भी कहलाती है? ठीक है, उटंगन नदी कहलाती है, तो आपको बताना है कौन सी नदी है वो। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा, ठीक है? एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न। तो यहाँ पे जो हमारा राइट रहेगा वो है गंभीरी नदी। जो गंभीरी नदी है इसको उटंगन नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान की किस नदी को रुंडित नदी भी कहा जाता है? रुंडित या रूडित नदी है कहा जाता है, तो कौन सी होगी रुडित नदी? तो रुडित नदी हमारी होगी बाणगंगा, ठीक है? अर्जुन की गंगा भी इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान में चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? किसकी? चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे? तो साथियों यहाँ पे हो जाएगी बनास। जो बनास है वो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे? च बै आ रहा है तो बै से बनास, ठीक है? इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप ट्रिक का यूज़ करते हो, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो वहाँ पे ट्रिक लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है? चलिए, निम्न लिखित विशेषताएं किस नदी की हैं? तो यहाँ पे नीचे विशेषता दी हुई है, हमें बताना है कि कौन सी नदी की है। RS 2021 में ये पूछा गया है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ जिले के निकट अरावली की पहाड़ियों से है। तो अब जरा सोचिए कि कुंभलगढ़ के निकट अरावली की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम होता है? तो वो होता है साथियों हमारे बनास का, ठीक है? वन की आशा जिसे हम कहते हैं। यह नदी मेवाड़ के में जो मैदान है उसके मध्य से गुजरती है। जी बिल्कुल सही बात है। बेडच, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये बात बिल्कुल करेक्ट हो जाती है कि ये दोनों के दोनों कथन बनास नदी के संबंध में दिए गए हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी जिनका अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र वाली नदी कौन सी है यहाँ पे? तो वो हो जाएगी हमारी बनास, ठीक है? बनास का। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा कहलाती है? तो मैंने अभी आपको बताया पिछले सेकंड जो क्वेश्चन हमने किया था, है ना? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बाणगंगा, जिसको हम किसकी? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो ये भी मैं अभी आपको बता के आया हूँ, तो वो है हमारी बनास, ठीक है? अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में द्रव्यवती नदी का जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? तो वो कौन सा जिला है जो द्रव्यवती नदी के अंदर जल प्रदूषण की समस्या का सामना है वो इस वक्त कर रहा है? तो वह है साथियों हमारा कौन सा हो जाएगा? जयपुर, ठीक है? जयपुर जिला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? अजमेर जिले में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो वो है मानसी नदी। जो मानसी नदी है ये अजमेर में नहीं बहती, बाकी आपकी खारी, डाई और बनास ये अजमेर से होकर जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? कामधेनु, ठीक है? तो कौन सी हो जाएगी साथियों? ये हमारी हो जाएगी चंबल। तो चंबल को कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? डाई, तो डाई नदी का नाम है ना? और बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब भी डाई करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? सी, अजमेर हो जाएगा हमारा, ठीक है? डाई नदी का संबंध किससे है? अजमेर से है। अजी सुनते हो, बाल सफ़ेद हो गए, डाई कर लो, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अजी से अजमेर हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सी नदी नागौर जिले में नहीं बहती है? लूणी, मैंथा, जोजड़ी, अलनिया। तो कौन सी नहीं बहती है? ये नहीं बहती हमारी अलनिया, ठीक है? बाकी ये तीनों नागौर जिले में बहने वाली नदी है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है, यानी कभी बंद नहीं होती, हमेशा बहती रहती है?
तो वो नदी है हमारी चंबल। कौन सी है? चंबल। इसको सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, है ना, कामधेनु, कई नाम है चंबल के। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? चूलिया, च से चूलिया और च से चंबल। तो चंबल नदी पे कौन सा बनाया हुआ है जलप्रपात? चूलिया। तो साथियों, चंबल नदी के ऊपर जितने भी जलप्रपात बने हुए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पर कुछ बांध भी बने हुए हैं, उनको भी आपको अच्छे से याद करना है। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर यानी पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? तो जो चूलिया जलप्रपात है उसके नीचे की ओर कौन सा बांध है जो राजस्थान में बना हुआ है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा राणा प्रताप सागर जो बांध है वो बना हुआ है। ठीक है, और बाकी ये गांधी सागर, बजाज सागर, जवाहर सागर, ये भी चंबल नदी के ऊपर बने हुए बांध हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन, और आजकल ऐसे प्रश्न काफ़ी चर्चा में रहते हैं। अक्सर एग्जामों में ऐसे जो क्वेश्चन है वो थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कथन यहाँ पे दो दिए गए हैं। कथन ए को देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्य वाहिनी नदी है। क्या ये बात बिल्कुल सही है? तो जी, ए ऑप्शन वाली तो बात बिल्कुल सही है। तो ए गलत है तो बी को कट कर दीजिए। ठीक है, और ए और आर दोनों सही है, इसको एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो एक ऑप्शन कट हो गया, अब हमारे पास में 3 बच गए। दूसरा पढ़ते हैं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। क्या केवल और केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है? जी नहीं, लोग पीते भी तो हैं इसको। ठीक है ना, तो ए और आर दोनों क्या है यहाँ पे? क्या, एक मिनट साथियों, एक मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हो गई है। ठीक है, चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है, यानी इसका कहना है कि एकमात्र, क्या एकमात्र चंबल ही नदी है क्या जो राजस्थान में नित्यवाही है? ठीक है, सही है, ये सही है। अब कथन आर को देखते हैं। चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। जी नहीं, इसको लोग पीते भी हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। केवल, अगर ये केवल नहीं आता ना शब्द, ठीक है, और केवल सिंचाई भी नहीं आता, तब ये सही हो जाता, लेकिन अब ये केवल आ गया तो गलत हो गया। तो ए सही है, आर यहाँ पे क्या है? गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो बनास नदी से दाएं किनारे पर नहीं मिलती है? ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी सोडरा। तो सोडरा नदी है, ये बनास में दाएं किनारे से नहीं बल्कि बाएं किनारे पर मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। राजेंद्र सिंह निम्न में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? तो राजेंद्र सिंह जो हैं वो किस संस्थान के संस्थापक हैं? तो वो किसके हैं? वो है हमारे तरुण भारत संघ के। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, अब तो शायद चेंज हो गए होंगे ना, ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन है। चलिए, राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है? ठीक है, कितने बेसिन है? 13 नदी बेसिन है राजस्थान में। तो उन 13 नदी बेसिनों के अंदर कुल जो सतही जल है वो कितना % है, या कितना है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15.86 मिलियन एकड़ फुट। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती है? तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है? तो वो साथियों जिला है हमारा चूरू। ठीक है, और एक हमारा है बीकानेर। तो चूरू और बीकानेर राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। और अगर अनूपगढ़ जिले को अगर नहीं हटाया जाता तो ऐसे राजस्थान में जिले हो जाते साथियों हमारे 3 जहाँ पर कोई भी नदी नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अनूपगढ़ में जो घग्गर नदी है वो अनूपगढ़ में बहती है, और अनूपगढ़ आता है हमारे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। समझ में आई बात, इसलिए गंगानगर में नदी आती है। अगर इस अनूपगढ़ को गंगानगर से अलग करके एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए तो फिर ऐसे 3 जिले हो जाएंगे जहाँ पर कोई भी नदी नहीं होगी। एक हमारा चूरू, एक बीकानेर, और तीसरा हो जाएगा हमारा गंगानगर। ठीक है, चलिए, लेकिन हाल फिलहाल में डिस्ट्रिक्ट हटा दिया अनूपगढ़ को, तो अब 2 ही जिले हैं जिसमें कोई भी नदी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में नदी नहीं बहती? तो अभी हम करके आए हैं, चूरू में नहीं बहती है जी। ठीक है, चलिए, और आज का साथियों अंतिम प्रश्न। मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है? तो वो कौन सी नदी है जिसके द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे ज़्यादा होता है? तो कौन सी है वो है हमारी चंबल। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के 35 और कल हमने किए 30, तो कुल मिलाकर हमने 65 जो PYQs है वो कर लिए हैं। और आपका आज जो ये नदियों का टॉपिक है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक है, कल हम जो टॉपिक है वो करने वाले हैं राजस्थान की झीलें।
ठीक है, टॉपिक बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पुट हुए हैं जिलों से। ठीक है, तो इसको भी हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल आप ज़रूर आइएगा और चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और 9 बजे क्लास लगानी है तो लगानी है। ठीक है, टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको PYQs मिलेंगे, पूरी सीरीज़ मिलेगी। पहले ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हिस्ट्री, उसके बाद में आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद में जो आपके साइकोलॉजी है उसके 1500 प्लस PYQs निकालेंगे, और उसके बाद में हम लास्ट में, अगर टाइम बचता है हमारे पास, ठीक है, महीना 1.5 महीना, तो हम लास्ट में RBSC बोर्ड की जो किताबें हैं 6ठी से लेकर 10वीं तक की, ठीक है, वो आपकी करेंगे। तो इससे आपका जो GK वाला पोर्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट और मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और आप एक अच्छा स्कोर है वो GK के पार्ट में करके आ सकते हैं। ठीक है साथियों, और बाकी आपकी क्या राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। कोई सुधार करना है तब भी बताएं, अगर अच्छी तरीके से जो क्लासें वो चल रही है तो भी हमें बताएं। ठीक है, मिलते हैं कल इसी वक्त एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।